नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये राजस्थान के जो त्यौहार है ना उससे संबंधित है। ठीक है, राजस्थान के त्यौहार है उनसे संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, और जैसे कि कैसे कपिल मुनि है, ठीक है, और कैसे ही कोलायत है, कैसे ही काबा है, कैसे ही कृष्ण पक्ष है। ठीक है, बीकानेर में है ये कोलायत। और जो कोलायत कपिल मुनि का मेला कृष्ण पक्ष को भरता है। कावा वो सफ़ेद चूहा है। ठीक है, कोलायत। तो राजस्थान गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? शिव और पार्वती का है। शिव और पार्वती का है। ये बताइए, कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। ठीक है, तो रामदेव जी को समर्पित कौन सी जाति नृत्य करती है? तो वो है कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति। तो ये बताइए, जो कालबेलिया जाति है उससे जो प्रमुख नृत्यांगना है उसका नाम क्या है? कालबेलिया। कालबेलिया का बै से वो है गुलाबोबाई। ठीक है, गुलाबोबाई है। कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबोबाई है। ठीक है, और जो रामदेव जी हैं वो सर्व धर्म संभाव के देवता हैं। ठीक है, जैसलमेर रूणेचा रामदेवरा। और जो कृत्रिम प्रजननी है ना, वो जो गोडावण से संबंधित है। गोडा है ना, गोडावण वो जैसलमेर में ही है। जैसलमेर में जैसे कि तनोट माता का मंदिर है, रुमाल की देवी भी कहा जाता है। और जैसे कि कोयला उत्खनन क्षेत्र है उसका नाम क्या है? तानोट है ना। तानोट अलग है, तनोट है। तानोट तो वो फौजियों की माता है और तानोट ये कोयला उत्खनन क्षेत्र है। और जैसलमेर में ही वो है जैसे कि किशनगढ़ दुर्ग है। ठीक है, किशनगढ़ दुर्ग है। अब किशनगढ़ से ध्यान आया तो किशनगढ़ी जैसे कि जो तहसील है अजमेर में। ठीक है, और किशनगढ़ी हवाई अड्डा है वो भी अजमेर में ही है। ठीक है, और किशनगढ़ शैली है वो किस में है? बूंदी में है। वो किशनगढ़ शैली किस में है? बूंदी। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? शिव और पार्वती का। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है तीज का त्यौहार है। तीज कजली तीज कब मनाई जाती है? बताइए, कजली तीज। और ये बताइए, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली महावीर जी है, महावीर जी। तो ये बताइए, पत्थरमार होली कहाँ की जाती है? पत्थरमार होली। क्या पत्थरमार होली जैसलमेर है? जैसलमेर है, पता ध्यान नहीं है। सबसे ज़्यादा जो वो ही थी है ना, 28 पॉइंट कुछ ऐसे, वो जो वृद्धिदर जनसंख्या 2011 के तहत कहाँ हुई थी? बाड़मेर है, बाड़मेर। यानी कि जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो जो गर्मबुल क्षेत्र है ना वहाँ है आसपास में, जैसे कि बाड़मेर पास जैसलमेर, बीकानेर है ना, जोधपुर, इनमें भी है। लेकिन इनमें 2-5% का अंतर है। भादो, तो भादो का मतलब जो ये महीने होते हैं अपने हिंदी के है ना, विक्रम संवत के हिसाब से, तो वो है जैसे कि जेठ से ले लेते हैं। जेठ मतलब होता है जून। जेठ साढ़ सामण है ना, जेठ साढ़ सामण भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माव फागण चैत बैसाख और फिर जेठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ये है ना। दोबारा से ले लेते हैं। जेठ से ले लेते हैं। जेठ साढ़ सावण भादो कुआर कार्तिक आगन पूस माव फागण चैत बैसाख और जेठ। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है वो दूसरा गुण लिया होगा। जेठ साढ़ सावण भादो कुआर कार्तिक आगन पूस। ठीक है, भादो जब जैसे कि जेठ का तो मतलब हो जाएगा क्या? जून है। चैत्र का मतलब क्या है? चैत्र का मतलब है जैसे कि अप्रैल। ठीक है, चैत्र का मतलब अप्रैल है। चैत्र अप्रैल जैसे कि 10-15 दिन का ओटा सोटा सिस्टम हो जाता है जी। ये जो अप्रैल है तो अप्रैल में जो इंग्लिश के हिसाब से है ना वो तो अप्रैल के जो 30 दिन है। लेकिन जो चैत्र में ना जो आगे पीछे जो महीने होते हैं ना उनके आ जाते हैं 10-15 दिन है ना। चैत्र तो मतलब अप्रैल है। ठीक है, बैसाख का मतलब वो आ जाएगा, बैसाख का मतलब ये जो मई है। ठीक है, मई आ जाएगा बैसाख। जेठ साढ़ मतलब जुलाई आ जाएगी। साढ़ भावनी है ना। साढ़ सावण मतलब जुलाई के बाद में अगस्त है ना, अगस्त आ जाएगा। साढ़ सावण भादो है ना, भादो कुआर सितंबर अक्टूबर के लगभग में है। कार्तिक ये अक्टूबर के है, अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर तो है ही है। भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? कजली तीज और सातुड़ी तीज के। आगे चलते हैं। कजली तीज, सातुड़ी तीज। भादो माह के कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शीतला अष्टमी। अब ये बताइए, जो होली है उस पर जो सेकाबाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? सेकाबाटी। तो जो सेकाबाटी है ना, तो जो सेकाबाटी क्षेत्र में किया जाता है वो है गीदड़ है ना। तो होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है।
और जो कच्ची घोड़ी है ना, कच्ची घोड़ी यानी घोड़ी से विवाह, तो घोड़ी नृत्य है ना, ये एक व्यावसायिक नृत्य है और ये शेखावाटी क्षेत्र में है। और जो चंग है ना, चंग, वो भी शेखावाटी क्षेत्र में है। चंग है जो अभिनद्यवाद यानी चमड़े की खाल से जो बने हुए होते हैं वैद्य, उनको वाद्य यंत्र बोलते हैं। अभिनद्य फिर घन का मतलब हो जाएगा जैसे कि जो धातु से बने हुए थे, मजीरे, ठीक, मजीरा या फिर मंदिर की घंटी है ना, तो वो घन वैद्य है, ये अभिनद्य वैद्य है, ठीक है। तत्वैद्य कौन कौन से हैं? तत्वैद्य, तत्वैद्य मतलब जैसे कि जिसमें तय आएगा ना, ऐसे याद कर रखा है, जैसे कि रावण हत्ता है, रावण हत्ता, ठीक, रावण हत्ता, हत्ता का तय, ठीक है। कै माय चा, कै माय चा है ना, कमाय चा, जब चा का पंडित ता कर रखा है, रावण हत्ता कमाय चा। फिर जंतर है, ठीक है, जंतर, रावण हत्ता कमाय चा जंतर। भपंग है, भपंग अलवर भरतपुर, अलवर में ज़्यादातर बजाया जाता है। अलवर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है, बम नृत्य, ठीक है। रसिया भी अलवर भरतपुर में किया जाता है, बम में जो नगाड़े पे किया जाता है, नगाड़े पे, ठीक है, भपंग है। इसके बाद में और कौन सा है? जंतर, रावण हत्ता, भपंग, कमायचा, और भी है ना, ध्यान नहीं आ रहा है। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शीतला अष्टमी है। अब तो ये बता, जैसे कि शीतला अष्टमी है तो इसी प्रकार जो चाक्षु है तो वो देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो चेचक की माता है ना, चेचक के लिए। चाक्षु में मिला भरता है, चेचक की माता, यानी बैसोड़ा दिया जाता है। बैसोड़ा का मतलब है यानी शाम की ही बना लेते हैं, ठीक है, प्रसाद को फिर देते हैं, सुबह ले जाते हैं मंदिर, वो बैसोड़ा है, चाक्षु। और जो गधों का मेला लगता है वो कहाँ लगता है? गधों, है ना, जैसे कि गधों का जो मेला लगता है गधों का, वो ये लगता है जयपुर के ही आसपास लगता है, जयपुर में लगता है आसपास। या गधों का मेला जयपुर है। जयगढ़, जैसे जयगढ़ है ना, जयवाण तो पे जयपुर है, और जयगढ़ भी जयपुर है। जय सिंह है ना, तो जंतर मंतर ये जयपुर ही है। हवा महल का निर्माण किसने कराया? हवा महल यानी हवा में प्रताप, यानी प्रताप सिंह सेकंड ने करवाया था हवा महल का निर्माण। और एक और है, जैसे कि क्या है ये, राम सिंह सेकंड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। राम सिंह सेकंड, तो राम सिंह सेकंड ने जैसे कि रामबाग का निर्माण करा, 7 चीज़ों का निर्माण करवाया था इन्होंने। तो राम सिंह, ये जो है राम सिंह सेकंड है, तो स्कूल है, कॉलेज है ना, और स्कूल कॉलेज है, और रामबाग है, ठीक है, स्कूल कॉलेज रामबाग है, और भी है ना, 7 चीज़ है, नहीं आ रही है। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सील की डूंगरी। और जो अलवर में ही वो है सीली सेठ झील, सीली सेठ झील है अलवर में ही, सीली सेठ झील, ठीक है। नटनी का चबूतरा कहाँ है? नटनी का चबूतरा कहाँ है? नटनी का चबूतरा अलवर ही है, ठीक, अलवर ही है नटनी का चबूतरा, या फिर कहीं और है, देख लेना भाई, ध्यान नहीं आ रहा है। नटनी का चबूतरा है ना, जैसे कि वो है सीली सेठ झील, वो तो अलवर में, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, सीली सेठ झील। नटनी का चबूतरा शायद अलवर ही है। अहिरबाटी अलवर में जो बोली जाती है, एल है, बैर है। और जो विनय सिंह थे ना, विनय सिंह वो अलवर से ही संबंधित है। नीमूचना हत्याकांड हुआ था ना, वो अलवर में ही हुआ था, अलवर में। और जैसे कि कूदड़ की बात है ना, कूदड़ का कह तो ये सीकर में किया गया था भाई, सीकर है, सीकर में। नीमूचना अलवर में। नीमूचना जैसे कि चना कहाँ है भाई? चना है ना जो अलवर में है, नीमूचना अलवर में है। अब रही बात कुद्दड़ हो गया, और कुद्दड़ हो गया, नीमूचना हो गया, डाबड़ा का डा उठाना है तो ये डीडवाना यानी कि नागौर में होता है ये, यानी कि वहाँ है ये डाबड़ा हत्याकांड। और रही बात है किसकी? डाबी की, तो डाबी का बी उठाना है तो बी से ये बूंदी है, ठीक है, बूंदी है। डाबी हत्याकांड बूंदी है। बूंदी से नैनूराम संबंधित है, नैनूराम। रामनारायण चौधरी बूंदी प्रतिनिधिमंडल से ही संबंधित है, रामनारायण चौधरी। रूपा जी कृपा जी है ना, नहीं सुन मेरी बात, जैसे कि बूंदी है, आराम से, जैसे कि बूंदी है तो बूंदी से नैनूराम संबंधित है, ठीक है। अब रामनारायण चौधरी है ना, रामनारायण चौधरी वो बेंगू से है, रूपा जी कृपा जी वो बेंगू से है, ठीक है। झंडा गीत गाते समय कौन शहीद हुए थे? झंडा गीत गाते समय कौन शहीद हुए थे? झंडा गीत गाते समय नानक भील शहीद हुए थे, नानक भील। और जो मानगढ़ धाम घटना है ना, मानगढ़ धाम, वो हुई थी 17 नवंबर 1913 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मानगढ़ धाम हत्या जो घटना हुई थी वो हुई थी। और जैसे ये डामोर डूंगरपुर, ठीक है, डामोर जनजाति कहाँ है? डूंगरपुर में है। कैसे कैथून,
कैसे कोटा है कैथून, चार है बैंत है, चार है बैंत है वो टोक है, बंदेज है वो जोधपुर में है, बंदेज है वो जोधपुर में है, बंदेज जोधपुर है। ठीक है। चै कैरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, चै कैरी, चै कैरी का कै यानी कि कै का कंजर कर देंगे। और अगर चरी देगा वो तो चरी कर रहे है तो वो यानी कि गुजर है, गुजर जाति के द्वारा किया जाता है चै कैरी ये चरी नृत्य। और जो जैसे कि देवनारायण जो आराध्य देव हैं वो गुज्जर जाति के हैं, गुज्जर जाति, गुज्जर जाति के हैं। जयपुर में शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, सील की डोंगरी। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है, बल्लभ नगर कस्बे में। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कैला माता का मंदिर स्थित है, ये करौली में है। ठीक है, कैला माता का मंदिर करौली में है। और श्री महावीर जी का मंदिर ये भी करौली में है। ठीक है। नांगोरियल नृत्य किया जाता है, ये जो कैला माता कैला देवी के मंदिर है वहाँ। ठीक है, प्रांगण में। कैला माता सवाई माधोपुर स्थित मेले को कहा जाता है लक्की मेले, है ना। करौली में है, सवाई माधोपुर नहीं, कैला माता का मंदिर करौली में है। ठीक है, नए जिले के हिसाब से बता रहा होगा ये। कैला देवी का मेला आयोजित होता है लक्की है, ये चैत्र मतलब अप्रैल में होता है। इसके जस्ट कुछ दिनों बाद में ही जो महावीर जी का मेला है ना अप्रैल में, वो चालू हो जाता है। क्योंकि पांचड़ा से पानी आता है, पानी आता है तो वो नंदी आती है, नंदी आती है तो नंदी में फिर महावीर जी है ना उनको स्नान करने ले जाते हैं। ठीक है। महावीर जी का मेला आयोजन चैत्र शुक्ला एकादशी वैशाख कृष्ण द्वितीया है, चैत्र शुक्ला एकादशी वैशाख कृष्ण द्वितीया तक है। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है, लाल है ना। तो महावीर जी से वो संबंधित है चांदनगाम, चांदनगाम में उद्भव हुए थे सबसे पहले श्री महावीर जी। जैन धर्म का प्रमुख वो है केंद्र। दशहरा मेला कहाँ प्रसिद्ध है, कोटा है। कैसे कोटा, कैसे कैथून है। और कैसे ये रामगंज मंडी है, वो भी कोटा है, रामगंज मंडी। और कोटा है ना उससे मेजर बर्तन संबंधित है, मेजर बर्तन 1857 की क्रांति के समय मेजर बर्तन। ठीक है। और जो मॉक मैसन थे वो कहाँ से संबंधित, मॉक मैसन यानी मार मार के मार दिया, तो वो जोधपुर में है। तो वो जो मेजर बर्तन है वो तो कोटा है। ठीक है। कोट का कोट और ये मेजर बर्तन कैसे भी याद करें, मेजर बर्तन का टै और कोटा का टै। ठीक है। और ये जो है ना कौन सा मॉक मैसन, वो मार मार के मार दिया था ना, तो वो जोधपुर है। सावर्ष की बात है तो भाई जो पानी है ना इधर लेते हैं तो पानी लेते हैं उसको सावर्ष बोलते हैं, तो सावर्ष वो उदयपुर है, सावर्ष उदयपुर है। और जो भोजी लंबरदार थे वो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। भोजी लंबरदार भरतपुर में कौन थे भाई ये बताइए, यानी कि मॉरिसन यानी माइसन, माइसन यानी कि मेरा बेटा, है ना। तो मॉरिसन वो भरतपुर से है। भरतपुर जैसे जिस प्रकार सुटेबल हो उस प्रकार से याद करें, लेकिन लंबा और सही और करेक्ट ही टिके, नेगेटिव ना जाए। दशहरा मेला कहाँ प्रसिद्ध है, कोटा है। हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899। हरियाली अमावस्या मेला भरता है हरियाली अमावस्या को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे, ईरान से आए थे भाई, ईरान से। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में। अब अजमेर ध्यान आया तो अजमेर ने अजमेर की स्थापना की थी। आना सागर झील है ना उसका नाम अर्णोराज ने किया था, अर्णोराज। आना सागर झील की स्थापना अर्णोराज है। और जो अगर पूछ ले वो कि भाई ये बता अकबर का जो किला है वो कहाँ है, तो वो अजमेर ही है, अजमेर। ठीक है। इसके बाद में जहांगीर का किला कहाँ है, जहांगीर का महल कहाँ है, महल है ना, तो जहांगीर का महल ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ख्वाजा साहब उत्सव लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में। ठीक, अजमेर है, अजमेर। और जैसे कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग है ना वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक मेहरानगढ़ दुर्ग, यानी कि जोधपुर में जो दुर्ग है उसका नाम मेहरानगढ़ है और ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वो चीज़ से चित्तौड़गढ़ वो मेसा पठार है। ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग को चीज़ समझ के चिड़िया टूक पहाड़ी मत कर देना, मेहरानगढ़ दुर्ग। हाँ, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ना वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर ही है, लेकिन ये जो चिड़िया टूक पहाड़ी है ना ये चित्तौड़गढ़ में मत कर देना। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना वो मेसा पठार पर है, मेसा, मेसा। बेणेश्वर मेला वो है सोम माही जाकम नदियाँ। ठीक है। बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर, डैश से डूंगरपुर, डैश से हार्दिक पांडे याद कर रखा है, लेकिन ये क्या नाम है, डूंगरपुर से वो हो जाएगा ना, डूंगरपुर से भोगीलाल पांड्या, पांड्या भी संबंधित है ना, भोगीलाल पांड्या, ध्यान नहीं आ रहा है, भोगीलाल पांड्या ही है डूंगरपुर से, डै से डामोर जनजाति है। ठीक है। और जो है ना क्या नाम है, पुंगल, पुंगल जो नस्ल है ना वो बीकानेर में है, गाय की है, वो भेड़ की है, वो
भेड़ की है। अब जो भेड़ की नस्ल है, और जैसे उस्तकला है ना, उस्तकला वो बीकानेर में ही है। बीका की जो स्थापना की थी ना, वो बीका जी ने की थी। जैसलमेर की स्थापना है ना, वो जैसल ने की थी, जैसल नहीं। अजमेर की स्थापना है ना, वो अजय ने की थी, ठीक है। जोधपुर की स्थापना है ना, वो जोधा ने की थी। बीका है ना, इसकी स्थापना बीका ने की थी। भरतपुर की अगर शुरू की बात की जाए तो वो चूड़ामण है, चूड़ामण, ठीक है। लेकिन इसके बाद में अगर स्वतंत्र की बात करें ना, तो वो आ जाएगा सूरजमल जाट, सूरजमल जाट, ठीक है। तो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बनेश्वर मेला है। बनेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर जिले में माही और सोम नदी के संगम पर है। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी है? करणी माता है। कैसे करणी, कैसे कोलायत, कैसे कपिल मुनि, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे काबा है। काबा जो सफ़ेद चूहा को बोलते हैं ना, ये बीकानेर है। और जो जूनागढ़ दुर्ग है और वो लालगढ़ किला है, वो बीकानेर में है। जूनागढ़ किला का निर्माण कराया था राय सिंह ने, ठीक है। लालगढ़ का पता नहीं है। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है फागुन के शुक्ल। तो ये बताइए खाटू श्याम जी का मेला भरता कब है? खाटू श्याम जी कहाँ है? सीकर में है। ये क्वेश्चन आ चुका है खाटू श्याम जी का। फागुन के शुक्ल पक्ष 10वीं से 12वीं, इन पर ज़्यादा जोर मत देना है ना, जो मैन है उनको याद कर लेना, ठीक है। बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशमी तक। ये आरपीएससी में आ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन जो 80% क्वेश्चन है वो यही आएगा जो मैन है, जैसे कि लक्की मेला है, ठीक है। जो मैन त्यौहार है उनसे ही आएंगे क्वेश्चन, इतने ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। गलियाकोट कोर्स आयोजित होता है डूंगरपुर जिले के सागवाड़ तहसील के गलियाकोट कस्बे में। गलियाकोट कोर्स किसकी मज़ार पर होता है? फखरुद्दीन मेला के दिन मज़ार पर। और जो पीपा जी है उनका जो स्थान था वो कहाँ था, यानी कि उनका जो जमीन जायदाद या फिर जो रियासत थी वो कहाँ थी? ये थी गागरोण दुर्ग पीपा जी की, ठीक। किस मज़ार को मज़ार फ़करी कहा जाता है? फखरुद्दीन मौला की मज़ार। और जैसे कि एक है रामसागर बाग, एक है केसर बाग, है ना, रामसागर केसर बाग, और एक है वन विहार, ये कहाँ है? धौलपुर में है। ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर में है, ठीक है। जीज मोहम्मद शाही कहाँ है? और तालाब शाही कहाँ है? तालाब शाही धौलपुर में है। जीज मोहम्मद शाही भी शायद धौलपुर ही है। दाऊदी वोरा समाज की आस्था सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट है। राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में है? जब ये ऐसे कर रखा है जैसे कि रामदेव जी, ठीक। पाबूजी मुँह की मात्रा है तो ये ऊँट से संबंधित। पाबूजी ऊँट है कोलूगाम, है पाबूजी ऊँट है कोलूगाम, ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं, ठीक है। तो रामदेव जी, पाबू जी, और जैसे कि तेजा जी अगर आएगा ना तो तेज निकल रहा है वही आँख से, तो वो तेजा जी किसके हैं? शिव जी के अवतार हैं। तेजा जी से तय है, तय से प्रवसन नागौर खन्नाल है। रामदेव जी सर्व धर्म संभाव के देवता रामदेव जी। पाबू जी है, मेहा जी है, ठीक। हड़बू जी है, गोगा जी है। तो जो यानी कि मेहा है, मेहा और हड़बू जी, ये याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि वो पूछता है बार बार, बताइए कौन सा पंच पीरों में नहीं है। फिर गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा मेड़ स्थित है हनुमानगढ़ में। कालीगंगा पीलीगंगा हनुमानगढ़ में। और जैसे कि सूरतगढ़ है ना, वो सूरतगढ़ जो फैक्ट्री वगैरह है कृषि से संबंधित है, गेहूं का कटोरा है ना, वो श्री गंगानगर है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है परवसन नागौर में। ऊँटों के देवता के रूप में पूजनीय देवता पाबू जी है। पाबू जी का मुख्य स्थान है पाबू मंड है। मीरा का जन्म हुआ था मेड़तेराटो कुड़की में हुआ था। ये कुड़की है, कुड़की है ना, कुड़की ग्राम है, कुड़की ग्राम। मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ? सिसोदिया वंश में हुआ, भोजराज से, ठीक, भोजराज से। जो सांगा जी थे ना उनके पुत्र, बड़े पुत्र भोजराज सिंह से। दादू दयाल ने कब का अकबर से भेंट की थी? 1585 में। दादू दयाल जी जैसे कि दादू में ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा जैसे ढूंढाणी, उनकी जो बोली थी दादू दयाल जी की, ठीक है। और जो ढूंढाणी है वो कहाँ बोली जाती थी? जयपुर में बोली जाती थी। ढूंढाणी की जो बोली है वो कौन कौन सी है? तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल है। तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी है। 29 नियम है। मैं जाम्बोजी का जन्म कहाँ हूँ? 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर में हुआ था। पीपासर नागौर है, परवसन नागौर खरनाल। जसनाथ जी अग्नि नृत्य से संबंधित है, कतरियार सर बीकानेर, ठीक है। बागवानी कहाँ है? बागवानी बीकानेर है, बागवानी बीकानेर है। उस्तकला बीकानेर है। उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। जोबनेर है, बीकानेर है, जोबनेर है, बीकानेर है, ठीक है। और जो है ना कौन सा वो जो क्या नाम है उसका, जो बागौर सभ्यता है ना, बागौर वो भीलवाड़ा में है। गिलुंडे वो राजसमंद में है, ठीक है। और जो गणेश्वर है वो सीकर में है, ठीक है। तो बालाथल कहाँ है? बालाथल। इसके बाद में और बागौर गिलुंड राजसमंद में है। और जैसे कि वो है ना नो है,
नो है ना। तो वो नो है जो भरतपुर में है, लोह संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है। और जैसे कि जोधपुरी सभ्यता है ना, वो जयपुर में है, और जयपुरी सभ्यता है ना, वो जोधपुर में नाम के विपरीत है। और जैसे कि निष्कलंक संप्रदाय है, उसकी स्थापना किसने की? महावजी ने की थी। अगर वो पूछ ले निरंकारी संप्रदाय की, तो भाई नाम के विपरीत काम है, यानी कि हरि रामदास जी, यानी नाम तो स्वयं का प्रभु है, लेकिन निरंकारी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और रामचरण जी है ना, उन्होंने किसकी स्थापना की? रामचरण जी है। रामचरण जी है तो रामचरण जी है तो चरण आ रहा है, चरण आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो शिष्या हैं देवज भाई सहज भाई, ये इनकी ही शिष्या हैं। ठीक है। जसनादि का जन्म है ना, तो ये बीकानेर है। ठीक है। और क्या बता रहा था मैं, है ना, लेकड़ की बात है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।